ओम शांति। आज 18 नवंबर 2022 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है, उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। जबकि हम सोच समझ करके अपनी होश हवास में शिव बाबा को अपना पिता मानते हैं, बेहद के बाप को अपना पिता मानते हैं, तो बाबा कहते हैं कि फिर तुम बाप की गोद लेने के बाद फिर और कुछ और कहीं आपका बुद्धियोग जाना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा प्रश्न में कि सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। ये आज बाबा ने नया राज खोला है कि सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से आरंभ होती है? जब शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आता है, और ब्रह्मा रथ में आता है तो वो भी उनकी भी वानप्रस्थ अवस्था उस समय होती है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है, इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। आज का गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरोए जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है। बच्चे बाप को, बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वो सब याद करती हैं परमपिता परमात्मा को। वो है हद का बाप, ये है बेहद। दोनों बाप का बाबा ने व्यत्यास बताया कि हद के बाप से क्या प्राप्ति और बेहद के बाप से क्या प्राप्ति। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार हैं बच्चे। वो खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बाबा ने कहा बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बने वो आश रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने तब वर्षा मिले। यानी लौकिक के रहते हैं हम सोचें पारलौकिक से हमको प्राप्ति हो जाए, वो नहीं होता। बाबा कहते हैं लौकिक से मर करके पारलौकिक का जब बनते हैं तब गले का हार बनते हैं। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वो गरीब भी जीते हैं, जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद। यानी कोई हम भूल थोड़ी जाएंगे, सिर्फ कॉन्शियसनेस हमारी बदलती है, एटीट्यूड बदलता है। बाकी लौकिक है पारलौकिक है याद तो रहेगा। जीते जी बाबा ने कहा वो हुई हद की गोद, ये है बेहद की गोद। जीते जी गोद ली है, जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो
उनको जरूर याद करना पड़े। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ये बाबा ने शुरू में कहा ना, तुम बेहद के बाप की गोद में आए तो तुमको श्रीमत का पालन करना है। तो जब हम शिव बाबा की गोद के मालिक बनते हैं तो हमको बाबा की ही श्रीमत पर चलना पड़ेगा, तब तो वर्षा पाएंगे। बाबा ने समझाया है, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो ये विष्णु है वर्षा, फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। बाबा ने कहा, वास्तव में सच्चा सच्चा तीरथ तो ये है, आत्माओं और परमात्मा का ये है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं ये बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझ सकेंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, शिव बाबा और वर्षे को याद करो इन द्वारा। ये बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राज योग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं, दुख ही दुख है। सब चीज अचानक होती है ना। आज किसको बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख है ही। दुख की दुनिया, अब आप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम है। विनाश सबका होना है, हिसाब किताब चुकतू भी सबका होता है। सजा खाने में देरी नहीं लगती, जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए सिर हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। बाबा बताते हैं कि जो कर्मों की सजाएं हैं उनको खाने में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि साक्षात्कार के थ्रू बाबा ऐसी फीलिंग उस समय दे देता है, एक सेकंड में ऐसी फीलिंग आती है जो जन्मों की सजा व्यक्ति महसूस करता है। बाबा ने कहा, बाबा डायरेक्शन देते हैं परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सर्विस ढीली हो जाती है। शिव जयंती आई की आई, बड़ी धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है। दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं, बाप है ही कल्याणकारी। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उल्हना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है, चित्र भी अच्छे हैं, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती है। फिर बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण हो सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। मूल बात है याद की यात्रा। जितना याद की यात्रा में रहे पाप भी भस्म होंगे और भी फायदे होंगे। बाबा ने आज वरदान दिया, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब ये भी प्लान करो जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा
मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो तो कहेंगे यज्ञ रक्षक। बाबा कहते योग से अपने जहाँ भी रहते हो उसके किले को मजबूत करो। बाबा ने तारों का मिसाल दिया, तारे लगा देते हैं तो अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, योग की तारे लगा दो। और स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम ऊंची हो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।